कहीं सुनी है तुमने एक ऐसी कहानी जो सच लगती है पर डिनाई करती है। ये होती है अर्बन लेजेंड्स की कहानियाँ जो आधी सच और आधी अफवाह पर डर दोनों में होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी अंधेरे में घुसने वाले हैं जहाँ से लोग सिर्फ कहानियाँ छोड़कर ही लौटते हैं। आज हम बात करेंगे सिलेंडर मैन के बारे में। सिलेंडर मैन ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो ये एक सुपरनेचुरल एंटिटी है जिसकी हाइट करीबन 14 फीट के आसपास होती है और ये फेसलेस है, इसका फेस नहीं होता। ये अक्सर लोगों को ब्लैक सूट एंड वाइट कलर के मास्क पहने हुए दिखाई देता है और इसे ज़्यादातर सुनसान जंगल, पुरानी बिल्डिंग्स और अबैंडन्ड हॉस्पिटल वगैरह में देखे जाने का दावा करा गया है। और ये अक्सर छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और कई बार तो जो लोग जंगल वगैरह में भटक जाते हैं ये उन्हें भी हंट कर लेते हैं। तो आज मैं सिलेंडर मैन से रिलेटेड एक ट्रू इंसिडेंट्स तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ और वीडियो के लास्ट में सिलेंडर मैन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी तुम्हें बताऊँगा, तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द रिचुअल ऑफ साइलेंस। ईयर 2005 जापान के आउटस्कर्ट्स नाम के एक छोटे से गांव में एको नाम की 12 साल की एक लड़की होती है। ऐसे तो वो बहुत खुले स्वभाव की होती है, सबके साथ घुल मिल कर रहना और सबकी इज्जत करना ये उसका नेचर होता है। लेकिन एक दिन एको अचानक से बातचीत करना बंद कर देती है और अपने में ही गुम रहने लगती है, जिस वजह से उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। क्योंकि उन दिनों जापान में एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस थी कि अगर कोई बच्चा बिना वजह चुप हो जाए या ब्लैंक स्टे करने लगे तो समझ जाओ कि हाकू शिनबू आया है, जो कि सिलेंडर मैन का लोकल नेम था। और एको जो होती है वो पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर बार बार एक ही सिंबल को पेपर में बनाया करती थी, एक सर्कल जिसमें क्रॉस बना होता था जो कि सिलेंडर मैन का सिंबल था। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक रात एको की माँ देखती है कि एको रात के 3 बजे गार्डन में किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर एको के अलावा उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है। और जब एको की माँ सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें उसमें एक डिस्टर्बिंग फिगर दिखाई देता है जो कि 14 फीट लंबा था और उसके पीठ में अजीब से टेंटिकल्स थे और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। और जब उसकी माँ एको को लेने के लिए गार्डन में गई तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो उन्हें फिर कभी भी नहीं मिली। और एको की माँ जब एको के कमरे में जाती है तो उन्हें वहाँ कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसमें ब्लैक स्माइल के साथ में कुछ लिखा हुआ था। She spoke too much. Now she's silent forever. द ड्रीम वॉकर। 1993 में एलन नाम का एक 28 साल का लड़का न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में अकेले रहता था। ऐसे तो एलन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो रात को जब भी सोता था तो उसे अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। हर रात वो एक ही सपना देखता था और उस सपने में वो खुद को एक वीरान शहर में पाता था। उस शहर में ना कोई आवाज़ होती, ना कोई रोशनी, बस एक परछाई जो दूर से एलन का पीछा कर रही होती थी। और वो परछाई हर रोज रात को एलन के करीब आती जाती। फिर एक रात एलन जब सोता है तो वो अपने सपने में खुद को एक पुराने चर्च के पास में पाता है और उस समय आसमान में पूरी तरह से काले बादल छाए थे। और तभी एलन की नज़र चर्च के दरवाजे पर जाती है तो वहाँ उसे एक ह्यूमन लाइक फिगर दिखाई देता है। उसके चेहरे पे ना कोई नाक होता है, ना कोई आँख, यानी कि वो फेसलेस होता है। और उसका सिर सामने की ओर झुका हुआ था और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और उसकी लंबाई करीबन 12 से 14 फीट के आसपास थी। और जब एलन की नज़र उस पर गई तो उस फिगर ने एलन की ओर देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम फिर आ गए, अब तुम जाग नहीं पाओगे। तभी अचानक से एलन जाग जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी खिड़की के पास में कोई खड़ा है। एलन जाकर लाइट्स ऑन करता है और वो अच्छे से चेक करता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और फिर अगले दिन एलन इंटरनेट पर रिसर्च शुरू कर देता है। तभी रिसर्च के दौरान उसे पता लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे ड्रीम वॉकर का हाथ है। द ड्रीम वॉकर ये लोगों के सपने में आकर उन्हें उनकी डरावनी सपनों में कैद करने की कोशिश करता है। और ड्रीम वॉकर को नींद की दुनिया का शिकारी भी कहा जाता है। और अगर ये किसी इंसान को उसके सपने में कैद कर लेता है तो वो कभी भी नहीं जाग पाता। उसकी शरीर तो जागती है
पर उसकी आत्मा उसी अंधेरी दुनिया में फंसकर रह जाती है। और ड्रीम वॉकर और कोई भी नहीं बल्कि सिलेंडर मैन ही था, जो ड्रीम वॉकर बनकर एलन के सपने में आया करता था। और फिर एक रात एलन जब सो रहा था तब वो अचानक से नींद में ही चीखने चिल्लाने लग जाता है। और उसकी चीख सुनकर एलन का पड़ोसी उसके घर पर आता है तो वो देखता है एलन नींद में ही चीख रहा होता है और फिर अचानक से शांत हो जाता है। जब उसका पड़ोसी एलन को उठाने की कोशिश करता है तो एलन नहीं उठता है। तब उसका पड़ोसी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और फिर उसके डॉक्टर ने बताया कि एलन का ब्रेन फंक्शन करना बंद कर चुका है, लेकिन उसका दिल धड़क रहा है, यानी कि अब वो स्लीप लॉक में था। उसका शरीर तो जगा हुआ था लेकिन उसकी आत्मा उसी अंधेरी दुनिया में सिलेंडर मैन के साथ में कैद हो चुकी थी। सिलेंडर मैन के बारे में एक और चीज़ कहते हैं कि अगर तुम सिलेंडर मैन के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो वो तुम्हारे पास चला आता है। तो ध्यान रहे, अगर तुम्हें भी डरावने सपने आते हैं तो कहीं सिलेंडर मैन तुम्हारे भी आसपास हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।